आज हम लोग क्लास 8 एनसीईआरटी प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 का सभी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इसमें बोला गया ऐसे घना आकार बक्सों का आयतन ज्ञात कीजिए जिनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः निम्नलिखित है। यानी कि ये लंबाई है, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई। लंबा, चौड़ा और ऊंचाई सब कुछ दिया हुआ है। इसका हमें क्या निकालना? आयतन निकालना। यानी ये कोई बक्सा है घन की तरह, यानी कि घन के जैसा एक बक्सा है, उसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है और उस बक्से का आयतन निकालना होगा। तो मैं इन क्वेश्चंस को यहाँ लिख के रखा हूँ, तो यहाँ में हम लोग सोल्व करते हैं क्या करके। तो यहाँ से हमारा हल होगा। सबसे पहला नंबर, हमें लंबाई कितना दिया हुआ है? लंबाई लंबाई जो दिया हुआ है वो 5a और चौड़ाई चौड़ाई है 3a²। उसके बाद 7a पर पावर सॉरी कितना ऊंचाई, चलो सॉरी में लिख लेते हैं। ऊंचाई दिया हुआ है 7a का पावर 4। तो ये कौन चीज़ की लंबाई? बक्से की लंबाई, यानी घनाकार बक्से की लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई। तो क्या निकालना है हमें? आयतन निकालने बोला है। तो यहाँ पूरी तरह से लिखेंगे तो लिखेंगे घनाकार बक्से का आयतन बराबर। तो मैं डायरेक्ट आयतन लिख देता हूँ। आयतन निकालने का क्या, घन का आयतन का फॉर्मूला यहाँ लग जाएगा। तो क्योंकि तीनों अलग अलग है तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला लग जाएगा? यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई हमारे पास है 5a, चौड़ाई है 3a² और उसके बाद है 7a का पावर 4। तो नंबर सब आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 या 15, 15 7 105 और a टोटल कितना है? 4 बार, यहाँ 2 बार और यहाँ 1 बार, तो 4 2 6 1 7, a का पावर 7। ये हमारा हो गया पहला नंबर का। दूसरा नंबर यहाँ बना लेते हैं। लंबाई 2p, चौड़ाई जो है वो है 4q और ऊंचाई दिया हुआ है 8r। तो आयतन कितना हो जाएगा? आयतन बराबर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तीनों को गुना कर देना होता है। तो लंबाई हमारे पास है 2p, चौड़ाई है 4q और ऊंचाई है 8r। तो 2 चौक 8, 8 8 है 64, p का स्क्वायर हो जाएगा और ये r। ये हमारा आंसर होगा। इसका तीसरा सवाल, तीसरा में लंबाई है xy, xy हो गया। चौड़ाई है 2x² y और ऊंचाई 2xy², 2xy²। तो आयतन निकालेंगे अब। आयतन बराबर लंबाई, चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो कितना है? xy गुना 2x² y, ऊंचाई है 2xy²। तो पहले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर 2 2 जा 4 और x कितनी बार हो गया टोटल? यहाँ 1 बार, यहाँ 2 बार, यहाँ 1 बार, तो टोटल 4 बार हो गया। x का पावर 4 और y टोटल कितनी बार है? वो भी 4 बार। 1 बार यहाँ 1 बार, यहाँ 2 बार, तो 4 बार हो गया। 4। अब 4 नंबर यहाँ बना लेते हैं। 4 नंबर यहाँ पर है
लंबाई हमारे पास है ए, चौड़ाई चौड़ाई है 2b और ऊंचाई कितना दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है 3c। तो आयतन कितना बनेगा, आयतन बराबर लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, और इसको गुना करेंगे। लंबाई हमारे पास है a, चौड़ाई 2b और ऊंचाई है 3c। अब गुना कर लेना है, तो पहले नंबर से गुना करेंगे, 2 तिया 6, ABC। कंप्लीट हो गया।